राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का नया अध्याय। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी माता को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर देती है। इस तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त होता है। माता की कठोर तपस्या से उनका शरीर क्षीण और अश्वेत पड़ गया था, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहते हैं। जब देवी गंगा में स्नान करके आई तब उनका रूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ और वह महागौरी कहलाई। माँ महागौरी की करुणा का कोई अंत नहीं है। वह अपने भक्तों के सभी दुख दर्द को समझती है और उन्हें दूर करने में मदद करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों के प्रति करुणामयी और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को समझना हमें मानवता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। माँ महागौरी की उपासना से भक्तों को मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमारे मन से सभी नकारात्मक विचार दूर होते हैं। यह हमें समझाता है कि मन की शांति के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। जब मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। माँ महागौरी का संदेश सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण अपनाने का है। जब हम सकारात्मक रहते हैं तब जीवन की चुनौतियाँ कम भयानक लगती है। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। माँ महागौरी की उपासना और उनकी शिक्षा हमें जीवन के अनेक पहलू को समझने में मदद करती है। उनका जीवन और उनके गुण हमें यह सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते हुए साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार माँ महागौरी की शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। माँ महागौरी का प्रेम और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। जय माता दी।